ओके। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले AC2 के नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा ये होगा कि हम इमेज क्रिएट करने वाले हैं। इमेज मतलब OS का डेटा होता है या OS की फाइल्स होते हैं, सिस्टम के लाइब्रेरीज होते हैं, कर्नल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे दो टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट और एक सर्वर। हम जो यूज कर रहे हैं लिनक्स में वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर आज के डेट में सबसे ज्यादा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज होता है, 80% तक सर्वर पे लिनक्स यूज होता है। ठीक है, लिनक्स। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो हम इंस्टॉल करते हैं, आपने लिनक्स सीखा होगा तो लिनक्स में आपने लिनक्स का आईएसओ फाइल होता है, आईएसओ फाइल सेटअप फाइल होता है। ठीक है, मतलब ओएस का डेटा होता है यहाँ पे, ओएस का डेटा मतलब ओएस होता है इन शॉर्ट। तो इसको हमने इंस्टॉल किया था और वो पूरा 8 से 10 GB का डेटा होता है, मतलब वो आईएसओ फाइल होता है, हेवी इमेज होता है वो। ठीक है, और कुछ इमेजेस होते हैं ना, वो लाइट वेट इमेजेस होते हैं। हेवी इमेज जो कि हम विंडोज का नेट से डाउनलोड करते हैं आईएसओ फाइल, तो ये हेवी इमेजेस है जिसके अंदर सब कुछ है। लेकिन जब आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारा डेटा, सिस्टम के लाइब्रेरीज, कर्नल, ये सब कुछ उसके अंदर आता है। ठीक है, बट जो लाइट वेट इमेजेस होते हैं जो बनाए जाते हैं, इसके अंदर अ, पूरा डेटा नहीं होता है। जो अननेसेसरी डेटा है तो उसको हटाया जाता है, जो नेसेसरीज डेटा है उसी को ऐड किया जाता है। जैसे हम AWS के अंदर जितने भी हम इमेजेस यूज कर रहे हैं, ये लाइट वेट इमेजेस है, मतलब उसका साइज बहुत कम है, ग्राफिकल नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है। ग्राफिक नहीं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल नहीं होते लिनक्स में, और लिनक्स तो प्रोडक्शन लेवल में CLI ही यूज किया जाता है। जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप लिनक्स में जो आपने इंस्टॉल किया था उसमें सारे कमांड्स हम चला नहीं सकते जो हमने लिनक्स में सीखे। हाँ, बट जो कमांड नहीं है उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वो कमांड आप चला सकते हो। तो ये मिनिमल इंस्टॉलेशन होता है, एक लाइटवेट इमेज होता है, और इसीलिए तो वो इतने 2 या 3 मिनट में लॉन्च हो जाता है मशीन एंड हम काम कर सकते हैं। नॉर्मल आईएसओ इमेज है, उसको इंस्टॉलेशन करने में आधा घंटा लग जाता है। ये तो आपको 2 या 3 मिनट में लिनक्स मशीन को लॉन्च कर देता है क्लाउड के अंदर। बट ये जो इमेजेस है जो AWS हमें प्रोवाइड करता है, तो ये इमेजेस AWS ने बनाए हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस आपको दिए हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। वो इमेज आप यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। कहीं से आपको इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, AWS के पास ही इमेजेस है, और वहां से वो इमेज यूज करके हम अपने OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम AC2 के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जब इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे हमें इमेज सेलेक्ट करना होता है। सुसे चाहिए, डेबिन चाहिए, रेड हैट, विंडोज, उबंटू, मैक एंड अमेजोन के लिनक्स ओएस है। ठीक है, इसमें से आप इमेजेस जो भी चाहते हो आप ले सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट इमेजेस आपको AWS ने प्रोवाइड किए। थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस है। कुछ इमेज तो विद एप्लीकेशन के साथ है, मतलब आपको Joomla सॉफ्टवेयर चाहिए, PHP सॉफ्टवेयर चाहिए उसके अंदर, या फिर आपको वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर चाहिए, इमेज के साथ वो वर्डप्रेस का पूरा सेटअप होगा। VPN सर्वर चाहिए तो इमेज OS के साथ VPN का सेटअप होगा वहां पे। तो इस तरह के भी उन्होंने टेम्पलेट्स मतलब इमेजेस बना के रखे हैं। तो ये जो इमेज है जो AWS हमें प्रोवाइड करता है, उसने उसके हिसाब से बना के रखे हैं। हमें तो अपने हिसाब से कस्टम इमेज चाहिए। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक टास्क दिया, और टास्क ये कि आपको 1,000 मशीन का सेटअप क्रिएट करना है। 1,000 मशीन क्लाउड पे क्रिएट करना है, और 1,000 मशीन पे सेम एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर करना है, सेम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपको अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, मतलब HTTP कॉन्फ़िगर करना है। मैंने बोला MariaDB कॉन्फ़िगर करो, यहाँ पे NFS कॉन्फ़िगर करो, LVM का प्रैक्टिकल करना है, एक LV पार्टीशन क्रिएट करना है, और एक स्वैप पार्टीशन भी क्रिएट करना है। मतलब एक सर्वर के अंदर आपको ये सेटअप क्रिएट करना है। ऐसे मुझे सेम सेटअप कितने चाहिए? 100 चाहिए, मतलब 100 नहीं, 1,000। ठीक है, 1,000 मशीन्स के ऊपर आपको सेम सेटअप करना है।
तो एक एक मशीन को आप कॉन्फ़िगर करोगे वन बाय वन, तो 1,000 मशीन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? हो सकता है 10 दिन 15 दिन लग जाए या 1 महीना लग जाए आपको। ठीक है, बिकॉज हर एक सेटअप को बनाने के लिए आपको एक एक दो दो घंटा भी समझते हैं आप मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो 1,000 मशीन के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? ठीक है, तो मुझे इस तरह के सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले मशीन चाहिए। और मैन्युअली आप कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है पहला। दूसरा, एक्यूरेसी का गारंटी नहीं है। मतलब आपने 10 मशीन तक तो एकदम करेक्ट कॉन्फ़िगर कर ले, बट आगे की मशीन आप हो सकते हैं कि आप गलत कॉन्फ़िगर कर रहे हो कदा मशीन। ठीक है, तो सेम सेम आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो हो सकते हैं गलती हो सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन एरर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हो सकते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी का गारंटी नहीं है कि आप 1,000 मशीन एकदम एक एक्यूरेट कॉन्फ़िगर करें। टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपना खुद का कस्टम इमेज बना के। मतलब एक ही सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और उस सर्वर का हम, जैसे एक सर्वर हमने बनाया और उस सर्वर के ऊपर हमने ये सारे सेटअप कॉन्फ़िगर कर लिया, और उसका हमने एक बना लिया इमेज। इमेज मतलब इसका एक डुप्लीकेट इमेज रहेगा, मतलब इस सर्वर का एक इमेज रहेगा जिसके अंदर हमने ये सारे सेटअप्स को कॉन्फ़िगर करके रखा है। और फिर मतलब ये आप जेरोक्स कॉपी भी बोल सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू जो कि हमने इस मशीन के अंदर जो भी कॉन्फ़िगर किया उसका पूरा हमने स्नैपशॉट यहाँ पे लेके रखा है। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू फिर हम मल्टीपल मशीन्स बना सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशंस के। हमें अभी एक एक मशीन्स कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने एक सेटअप बनाया, उसका एक इमेज निकाला। ओके, और उस इमेज के थ्रू मैंने 1,000 मशीन सेम कॉन्फ़िगरेशन से बना ली और कुछ ही टाइम के अंदर बना ले। तो पहले जो मैं एक एक मशीन वन बाय वन कॉन्फ़िगर कर रहा था, जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, अभी वो सेव हो गया हमारा टाइम। दूसरा, एक्यूरेसी 100% रहेगा, बिकॉज हमने एक मशीन पे एकदम प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया और उसी का एक जेरोक्स निकाल लिया, मतलब इमेज निकाल लिया। और उसी इमेज के थ्रू हम मल्टीपल मशीन सेम कॉन्फ़िगरेशंस के बना सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल में कंपनी में जब आप काम करते हो ना, तो आपका सेटअप ना एकदम फिक्स होता है, कैसे कुछ सर्वर्स ना एकदम फिक्स होता है, ऐसे ही आपको चाहिए। तो बार बार वो मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर करोगे, एक एक दो दो घंटा उस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए लगता है। उससे बेटर आप उसका इमेज निकाल लो। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, लैब में मैंने जो मशीन्स रखे हैं वहाँ पे मैंने एनसिबल का एग्जाम प्रैक्टिस का मशीन बना के रखा है। देन RSCSA का मशीन का प्रैक्टिस, फिर बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसके लिए। तो मैं एक एक मशीन्स को कॉन्फ़िगर करता तो मुझे दो दो तीन तीन घंटे लग जाते एक मशीन्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो पूरा तीनों सेटअप बनाना है मुझे तो मैन्युअली। ठीक है, और इतने सारे मशीन्स मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो इससे बेटर क्या है, एक मैं इमेज निकाल लूं, एक सर्वर कॉन्फ़िगर करूं, उसका एक इमेज निकालूं और उसी इमेज से मैं सेम कॉपी मल्टीपल मशीन्स पे इंस्टॉल कर सकता हूं। तो जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो टाइम लग रहा था एक एक मशीन्स को मैन्युअली, वो हमने सेव कर दिया। तो इमेज आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सेटअप, बहुत सारे कंपनी में आपको इस तरह का सेटअप बनाना होता है जो कि सेम होता है। तो आपको वैसे मल्टीपल मशीन चाहिए, जैसे कि कोई क्लाइंट बोलता है मुझे इस तरह का सेटअप चाहिए जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आज तो फिर ठीक है, वो बोल रहा है एक मशीन, बाद में वो कल आ रहा है कि वो बोल रहा है मुझे 1,000 मशीन वैसे ही कॉन्फ़िगर करके दो। एक एक मशीन पर कॉन्फ़िगर करो, कितना टाइम लगेगा? इससे बेटर इमेज बनाओ और इमेज से 1,000 मशीन कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनट्स के अंदर आप बना सकते हो। तो आज का प्रैक्टिकल हमारा यही है, हम इमेज कैसे क्रिएट करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आप 50,000 इमेज बना सकते हो एक रीजन के अंदर। 50,000 इमेजेस आप एक रीजन के अंदर बना सकते हो। मुंबई में 50,000 बनाओ, नॉर्थ वर्जीनिया में 50,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक मशीन को रेडी करना है, उसके ऊपर हमें जो जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो कॉन्फ़िगर हम करते हैं। जैसे मैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं मशीन्स का नेम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वेब सर्वर नाम दे देते हैं, वेब सर्वर, अमेजोन लिनक्स, T2 माइक्रो, की प्रोवाइड कर देना है। नेटवर्क को एडिट कर लेते हैं, इसको मैं सबनेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1A। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हम सेलेक्ट कर देते हैं। स्टोरेज 8 GB, एक मशीन बनाते लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो हमने एक मशीन बनाया।
अभी इस मशीन को हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, या फिर यहाँ पे हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ डेटा क्रिएट कर देते हैं, फाइल फोल्डर्स, ठीक है, जो कि मुझे सेम डेटा हर मशीन के ऊपर चाहिए, या फिर कुछ डेटा हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसी का हम इमेज निकालेंगे। तो जब नया मशीन हम बनाएंगे तो उसके अंदर भी वही डेटा होगा, वही सर्वर्स कॉन्फ़िगर होंगे जो कि पहले हमने बना के रखा है, ठीक है। तो ये मशीन जब इनिशलाइज हो रहा है तो थोड़ा वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x2 चेक पास हो गया। अभी इस सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं और उसको कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैंने सेलेक्ट किया और टर्मिनल ओपन किया। SSH-i में 26 AC2 वो एड्रेस रिमोट एक्सेस कर रहा है। आर यू श्योर? यस। एंड देन sudo-i से हम कर लेते स्विच, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये डेटा ना हर सर्वर पे एज इट इज हो। कुछ 100 फोल्डर्स मैंने क्रिएट कर लिए, कुछ फाइल्स हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैं इसरो नाम से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसरो 100 फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, TXT फाइल, ठीक है। तो स्काईनेट एंड इसरो ये डेटा है, तो मैं चाहता हूँ ये डेटा हर एक मशीन पे एज इट इज हो, ठीक है। देन उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, HTTPD, VSFTPD, जो जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो सर्वर्स आपको कॉन्फ़िगर करना है। ऐसा समझो हमने HTTP और VSFTPD कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आपको LV चाहिए, LV बना लो, स्वैप चाहिए स्वैप, जो प्रैक्टिकल आपको चाहिए वो प्रैक्टिकल आप यहाँ पे एक ही सर्वर को रेडी करो, एक ही सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे VSFTPD भी इंस्टॉल हो गया है, आप चेक कर सकते हो। RPM क्यू से VSFTPD और HTTPD दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर सर्विस रिस्टार्ट कर लेना है, रिस्टार्ट द सर्विस, रिस्टार्ट HTTPD, VSFTPD, और दोनों सर्विस को हम क्या करते हैं, एनेबल करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया, ऐसा समझते हैं हम FTP और HTTP सर्वर चला रहे हैं, यहाँ पे सर्विस दोनों एक्टिव है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो systemctl स्टेटस HTTPD और VSFTPD दोनों सर्विस यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, रनिंग, और यहाँ पे देखो एक्टिव रनिंग, ठीक है। तो ये सेटअप मुझे चाहिए। अभी तो हमने बस प्रैक्टिस के लिए छोटा सा सेटअप बनाया, प्रोडक्शन लेवल में आपको जो भी सेटअप चाहिए, जिस तरह के भी मशीन चाहिए, उस तरह से एक मशीन को रेडी करो और उसका इमेज निकालो, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ। AWS अकाउंट पे जाते हैं, उस मशीन को सिलेक्ट करते हैं, एक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे इमेज ऑप्शन होता है, क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। इसे हम इमेज बना रहे हैं, उस मशीन का एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई लिनक्स इमेज, ठीक है। वही डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग मशीन है उस एग्जिस्टिंग मशीन का जो साइज है वो 8 GB है, बट आप चाहे तो बढ़ा सकते हो। मैं एज इट इज रखना चाहता हूँ। टैग जो कि ऑप्शनल है, टैग इमेज और स्नैपशॉट, मतलब जब हम इमेज बनाते हैं ना तो AWS उसका एक बैकअप लेके रखता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट, ठीक है। गलती से हमारा इमेज डिलीट हो गया तो आप उस स्नैपशॉट से क्या कर सकते हो, दोबारा वापस इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो स्नैपशॉट और इमेज को एक ही टैग देना है, एक ही नेम देना है, सेम देना है तो, या फिर अलग अलग देना है तो, ठीक है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इग्नोर करता हूँ, ये ऑप्शनल है। क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा इमेज क्रिएट करने का रिक्वेस्ट हमने दे दिया यहाँ से, ठीक है। तो इस मशीन का एक इमेज बना रहा है जिसके अंदर हमने कुछ सेटअप कॉन्फ़िगर करके रखा है, ठीक है। अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इमेजेस यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे इमेजेस मिलता है और इमेजेस में अमीज लिखा है, अमेजॉन मशीन इमेजेस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखो ये हमारा इमेज है, ठीक है। हमने कोई टैग नहीं दिया था तो इसलिए कोई नेम नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से फिर से टैग दे सकते हो। ये इमेज आईडी का नेम है, ये सॉरी इमेज नेम है, इमेज आईडी है, और किसने बनाया, ये हमारा अकाउंट आईडी है। विजिबिलिटी प्राइवेट है, मतलब ये सिर्फ इसी यूजर के लिए ये विजिबल होगा इमेज, या यही यूजर यूज कर सकता है, ठीक है। हालांकि इसके एक्शन में जाके आप, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वेयर इज द ऑप्शन, देखो मैंने ऑलरेडी इमेज सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट करते एक्शन, और यहाँ से आप
इमेज का परमिशन चेंज कर सकते हो, मतलब आप उसको पब्लिक भी कर सकते हो। जैसे आप पब्लिक करते हो तो ये प्राइवेट की जगह पब्लिक विजिबिलिटी होगा। पब्लिक का मतलब फिर हमारे AWS अकाउंट में जितने भी यूजर्स है उन यूजर्स को भी वो विजिबल होगा और यूज कर सकता है। फिलहाल ये प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब सिर्फ हमारा ओनर ही एक्सेस कर सकता है, मतलब ये अकाउंट आईडी एक्सेस कर सकता है जो कि हमारा रूट यूजर है। स्टेटस आप यहाँ पे देख रहे हो पेंडिंग है, कब क्रिएट किया वो डेट एंड टाइम, प्लेटफॉर्म हमारा लिनक्स है। जैसे मैंने बोला कि आप इमेज जब निकालते हो तो उसका स्नैपशॉट भी बनता है, तो आप स्नैपशॉट में आओगे ना एज, तो ये देखो स्नैपशॉट भी बन रहा है, स्टेटस पेंडिंग बता रहा है। ठीक है। AWS बोलता है इमेज आप बना लो, 50,000 बना लो, कोई चार्जेस नहीं आपके, फ्री में। बट उसका जो स्नैपशॉट बन रहा है ना उसके चार्जेस हम लेंगे। ठीक है। बिकॉज ये स्नैपशॉट होता है, तो ये स्नैपशॉट स्टोरेज को यूज करता है AWS के बैकएंड में, जो स्टोरेज होता है उसको यूज करता है। और उसका जो S3 नाम का जो स्टोरेज सर्विस है AWS का, सिंपल स्टोरेज सर्विस AWS का, उसके अंदर ये हमारे स्नैपशॉट स्टोर्स होते हैं। तो फिर AWS बोलता है इमेज बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका जो स्नैपशॉट बनता है उसके हम चार्जेस लेंगे, बिकॉज आपका स्नैपशॉट हम अपने स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसके चार्जेस लगेंगे। फिर आप बोलोगे सर एक काम करते ना, इमेज रहने देते हैं, स्नैपशॉट को डिलीट कर देते तो चार्जेस नहीं आएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इमेज जब तक डिलीट नहीं करते हो आप तब तक स्नैपशॉट डिलीट नहीं होगा। मतलब ये देखो मैं ट्राई करता हूँ स्नैपशॉट डिलीट करने का, डिलीट, स्नैपशॉट डिलीट नहीं होगा। ठीक है। तो उसने दोनों का लिंक करके रखा है, आप इमेज पहले निकालो फिर स्नैपशॉट डिलीट। ठीक है। तो स्नैपशॉट आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हो। हालांकि बेस्ट ऑप्शन है ये इसलिए नहीं दिया गया है कि उसको बिल लेना है। ठीक है, इसलिए दिया गया है गलती से स्नैपशॉट भी डिलीट हो गया तो, और इमेज भी डिलीट हो गया तो, ठीक है, तो उस केस में हमें फिर से वो सेटअप बनाना पड़ेगा। अभी तो ठीक है हमने 2 मिनट में बना लिया, हमने कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगर नहीं किया। फंक्शनल में एक मशीन को रेडी करने के लिए आपको 1-2 घंटा लग जाएगा, फिर उसका इमेज निकालोगे तो फिर से वापस वही स्टेप्स परफॉर्म करना है। इससे बेटर स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट को आप डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप इमेज को डिलीट नहीं करते हो। ठीक है। तो अभी आप स्टेटस देख सकते हो अवेलेबल है, मतलब आप इस इमेज को यूज कर सकते हो। तो चलो हम आते हैं इंस्टेंस के अंदर और इस इमेज की मदद से हम एक नया मशीन क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसको मैं नाम ही दे देता हूँ इमेज सर्वर, मतलब इमेज से बनाया हुआ सर्वर है। ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन एंड OS इमेज के अंदर हम Amazon लिनक्स को सिलेक्ट कर रहे थे। अभी हमें यहाँ पे क्लिक करना है माई अमीज, Amazon मशीन इमेज। ठीक है। और यहाँ पे हमारा इमेज सेलेक्ट कर लेना ये वाला। ठीक है, जो कि ओनर बाय में हमने खुद बनाया है, तो किसी ने शेयर किया होगा तो हम यहाँ से, जैसे पब्लिक किया होगा तो यहाँ से आपको मिलता है। तो फिलहाल माई लिनक्स एक ही इमेज है हमारे पास, तो वो बाय डिफॉल्ट आ चुका है। उसके बाद इंस्टेंस टाइप एज इट इज, बाकी सेम स्टेप करना है आपको। एडिट कर देना है नेटवर्क को, नेटवर्क को हम अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर ले, कहीं पे भी बना लो, मैं 1A के अंदर बना लेता हूँ। एग्जिस्टिंग सीक्रेट ग्रुप को हम अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ इमेज अपना सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है। बाकी एज इट इज नंबर ऑफ इंस्टेंस एक, सपोज आपको 100 मशीन बनाने तो 100 लिख दो इंस्टेंस, तो क्या होगा, उस मशीन जैसे 100 सर्वर बन जाएंगे। 1,000 मशीन बना लो तो 1,000 मशीन एज इट इज बन जाएंगे आप। ठीक है। हम प्रैक्टिस के लिए एक ही बना रहे हैं, लॉन्च इंस्टेंस, व्यू ऑल इंस्टेंस। तो ये देखो हमने इमेज सर्वर बनाया। तो सबसे पहले हमने इस मशीन को कॉन्फ़िगर किया, उसका हमने एक इमेज निकाला। ठीक है। और उस इमेज के थ्रू फिर हमने एक मशीन बनाया, आप चाहे तो मल्टीपल बना सकते हो। तो हमने एक EC2 मशीन बनाया ये वाला। अभी हम इसको लॉग इन करके देखते हैं कि सेम सेटअप है जो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है। तो चलो मैं इमेज सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, पब्लिक IP को कॉपी करते हैं, इसको रिमोट एक्सेस कर लेते हैं। SSH-i EC नहीं, May 2026
डॉट पिंग EC2-user@, वो एड्रेस इंटर। आर यू श्योर? यस। हमने इमेज सर्वर को लॉग इन किया, sudo -ism स्विच करते हैं। हमने कुछ 100 फाइल्स एंड 100 फोल्डर्स बनाए थे। देखते हैं इस मशीन पे वो 100 फाइल फोल्डर्स है या नहीं है। ठीक है। हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, चेक करते वो इंस्टॉल है या नहीं। VSFTP और FTP, देखो दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। हमने सर्विस को एक्टिव किया था, VSFTPD और HTTPD, तो ये देखो दोनों एक्टिव है। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट वो सर्वर एज इट इज कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है। हालांकि HTTP सर्वर को आप एक्सेस करते हो तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये मैं एक दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ, वहाँ पे हमने HTTP सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, तो चेक करते हैं। ये देखो इट्स वर्क्स बता रहा है। ठीक है, ये हमारा इमेज सर्वर का IP था। और उसी तरह से मैं वेब सर्वर को, ये जो मेन सर्वर है, उसको भी मैं कनेक्ट करता हूँ HTTP सर्वर से। ये देखो, और यहाँ पे भी हम पुट करते हैं IP। तो ये देखो इट्स वर्क, दोनों वेबसाइट चल रहे हैं, मतलब सेम। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगर किया, अभी ये जो इट्स वर्क्स है ये डिफॉल्ट है, जो कि इन लिनक्स के अंदर वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये आ गया, तो वेबसाइट भी चल रहा है, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल से, और वो डेटा भी है जो डेटा हमने बना के रखा था। ये देखो ये सारा डेटा, तो आपको बार बार कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। बार बार वेब सर्वर, FTP, जो भी सर्वर्स है वो कॉन्फ़िगर करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक ही सर्वर बनाओ और उस सर्वर का आप क्या करो, इमेज निकाल लो। ठीक है ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम इमेज। तो हमने अपना कस्टम इमेज बनाया। ठीक है। देन अभी ये जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, वो इंस्टेंस हमने कहाँ पे क्रिएट किया, इमेज के थ्रू, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। कल आपने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि हम EC2 इंस्टेंस का सेटअप, जो ये सर्वर है, इसको माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो कहीं पे माइग्रेशन ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सर्वर को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर और माइग्रेट करो, नहीं। ठीक है। हाँ, तो इसका एक सोल्यूशन क्या है कि आपको ये सेटअप जो है, जो आपने यहाँ पे सर्वर बनाया, वहाँ पे HTTP FTP वो डेटा वो एज इट इज होना चाहिए, बट ये नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर नहीं, मुंबई रीजन पे होना चाहिए। मुझे मुंबई रीजन पे भी सेम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। किसी EC2 मशीन को एक रीजन से दूसरे रीजन पे आपको मूव करना है, मतलब सर्वर को एक रीजन से दूसरे रीजन पे माइग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका इमेज निकालना होता है। बिकॉज EC2 सर्विस जो है ना, वो एजी स्पेसिफिक है, एबिलिटी जोन स्पेसिफिक है, मतलब वो एबिलिटी जोन में काम करता है। ये ग्लोबल नहीं है, या रीजनल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम एक से दूसरे रीजन पे नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक से दूसरे रीजन पे न पॉसिबल है। पॉसिबल कब है, इस मशीन का इमेज निकालो। लेट्स से आपका ये EC2 मशीन है, तो उसका आप इमेज निकालो। अभी मैंने आपको बताया था इमेज वगैरह कहाँ पे स्टोर होता है, S3 बकेट के अंदर। S3 जो कि AWS का S3 होता है। ठीक है। और ये S3 सर्विस क्या है, ग्लोबल सर्विस है, रीजनल सर्विस है। ठीक है। तो आपका जो इमेज है, ये इमेज आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हो, मतलब कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर जो इमेज है, उसको मैंने मूव किया कहाँ पे, मुंबई रीजन पे। ठीक है। तो ये इमेज जो यहाँ पे पड़ा है हमारा, इसको हमने कॉपी कर दिया मुंबई रीजन पे। अभी मुंबई रीजन पे इमेज आ गया है, तो आप उस इमेज से EC2 मशीन बना लो, और वो EC2 मशीन पे भी सेम सेटअप होगा जो यहाँ पे था हमारा। ठीक है। तो माइग्रेशन करने का ये तरीका होता है, इमेज बना के कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे AWS हमें नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इमेजेस के अंदर जाना है। जैसे आपको ये प्रैक्टिकल करना है कि आपको मूव करना है एक रीजन पे से दूसरे रीजन पे, तो आप इमेज को कॉपी कर सकते हो। इमेज को आप कॉपी कर सकते हो। EC2 मशीन को आप कॉपी नहीं कर सकते, मतलब माइग्रेट नहीं कर सकते यहाँ से। पर माइग्रेशन कैसे होगा, इमेज बना के माइग्रेट कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक्शन पे गया, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है कॉपी इमेज। ठीक है। आमीन। देन यहाँ पे कौन से रीजन पे कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मुंबई रीजन पे। डेस्टिनेशन रीजन लिखना है मुंबई, मुंबई। ठीक है। टैग वगैरह एज इट इज कॉपी करना है, तो मैं यस बोल देता हूँ, मतलब जो नाम मैंने यहाँ पे दिया वही नाम वहाँ पे होना चाहिए, तो इस तरह से। ठीक है।
टाइम बेस करना है तो टाइम बेस भी कर सकते हो, मतलब अभी नहीं करना है मुझे, 9:30 बजे करना है रात में, तो आप इस तरह से टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। इंक्रिप्शन कर सकते हो आप, जब कॉपी होगा तो इंक्रिप्टेड से जाएगा सिक्योरिटी, बट उसके चार्जेस एडिशनल आपसे लिए जाएंगे। तो मैं ये ऑप्शन कुछ सेलेक्ट नहीं करता, ये न्यू फीचर है इसलिए यहाँ पे न्यू आया है। टैग वगैरह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी। तो मैंने एक रीजन से दूसरे रीजन पे कॉपी करने का रिक्वेस्ट यहाँ से कर दिया। अभी जैसे मैं मुंबई रीजन पे स्विच करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके, नहीं होता है क्या? अ, ठीक है, तो डायरेक्टली क्लिक ही कर देता यहाँ पे। तो मैं अभी मुंबई रीजन पे स्विच कर रहा हूँ। जैसे मुंबई रीजन पे स्विच करता हूँ तो हम इमेज के अंदर डायरेक्ट आ गए, देखो उसी नाम से यहाँ पे इमेज अभी कॉपी हो रहा है। अभी यहाँ पे इमेज आ गया, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंस में जाओगे, इंस्टेंस को लॉन्च करोगे, ठीक है, इसको जो भी नाम देना है वो नाम दे दोगे, और अभी इमेज को सिलेक्ट करते समय ये इमेज सेलेक्ट कर लोगे, माइन ये वाला। बाकी आप अपने हिसाब से सेटअप बना लो और मशीन को क्रिएट कर दो, मतलब सेम मशीन यहाँ पे भी रेडी है मुंबई रीजन में। तो इस तरह से हम माइग्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, स्नैपशॉट भी आप कॉपी कर सकते हैं बिकॉज, हाँ यस, इसका भी स्नैपशॉट इसने बना लिया होगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये स्नैपशॉट यहाँ पे भी बन रहा है। जब इमेज आएगा तो इसका स्नैपशॉट यहाँ पे भी बनेगा, ऐसा, ठीक है। और फिर इस इमेज की मदद से फिर आप क्या कर सकते हो, मशीन्स को लॉन्च कर सकते हो, फिर वो डेटा वगैरह वो एज इट इज होगा, ठीक है। अभी मैं मुंबई रीजन से इसको डिलीट कर देता हूँ। डी रजिस्टर ऑप्शन होता है, मुंबई रीजन से कर रहा हूँ, ठीक है। याद से डिलीट कर देना है, नहीं तो फिर मुंबई रीजन पे वो स्नैपशॉट रहेगा, ठीक है, और फिर आपका थोड़ा थोड़ा बिल बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ पे डिलीट एसोसिएट स्नैपशॉट, इसके लिए इस इमेज के साथ जो एसोसिएटेड स्नैपशॉट है उसको भी डिलीट कर, ध्यान से इस चेक बॉक्स को टिक करना है, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले हमें स्नैपशॉट मैन्युअली डिलीट करना पड़ता था, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि इसके साथ आप स्नैपशॉट भी डिलीट कर दो, अभी हो गया डिलीट। अभी हम आते हैं स्नैपशॉट के अंदर और रिफ्रेश करते हैं तो स्नैपशॉट यहाँ से भी चला जाएगा। अभी वो स्नैपशॉट पेंडिंग स्टेटस में था, मैंने पहले ही उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम चेक करेंगे डिलीट होता है, नहीं तो फिर हम यहाँ से मैन्युअली इसको डिलीट स्नैपशॉट से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट, ये हो गया डिलीट, ठीक है। मुंबई रीजन से मैंने किया। अभी हम आते हैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर। अभी आप चाहते हो कि नहीं चाहिए मुझे वो इमेज, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करोगे, एक्शन पे जाओगे, डी रजिस्टर करोगे, जो कि हमने रजिस्टर करके रखा है, डी रजिस्टर, और यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है, एंड देन डी रजिस्टर कर देना है। तो इसके साथ ये क्या, स्नैपशॉट भी डिलीट कर देगा। देखो अभी रिफ्रेश करते चला गया स्नैपशॉट, ठीक है। तो इमेज और स्नैपशॉट डिलीट करना है। अभी स्नैपशॉट क्या होता है डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे, स्टोरेज सर्विस में हम देखेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं इमेज सर्वर को भी क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक मशीन को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये था इमेज का प्रैक्टिकल, इमेज कैसे क्रिएट करना है, उससे हमने एक जगह से दूसरे जगह रीजन पे कॉपी पेस्ट भी करके देखा। देन उस इमेज के थ्रू हमने मशीन बनाया, तो सेम सेटअप हमने बनाया, ठीक है, और उसको डिलीट करके देखा। नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास ये EC2 मशीन है, और EC2 मशीन्स के लिए हमने की दिया था, ठीक है। की मतलब पासवर्ड होता है, हमें बाहर से रिमोट एक्सेस करना है। जैसे मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ इस मशीन को, इस EC2 मशीन को जो कि क्लाउड के अंदर है, तो हमें की जरूरत होती है। विदाउट की तो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ बट करना है तो हमने कल एक प्रैक्टिकल देखा था, पासवर्ड लेस पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो वो किया है तो अब ठीक है, की नहीं भी है तो आप पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, की से ही लॉग इन करना होता है, ठीक है। तो ये जो की है, जो कि हमने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रखा था, वो गलती से हमसे डिलीट हो गया। हमारे पास अभी की ही नहीं है लॉग इन करने के लिए,
जब भी मैं SSH करता हूँ तो -i और वो की का नेम देता हूँ, तब जाके हम उस मशीन को EC2 यूजर को लॉग इन कर पाते हैं। बट वो की ही हमारे सिस्टम पे नहीं है, गलती से मशीन फॉर्मेट हो गया, करप्ट हो गया, तो फिर वो की भी लॉस हो गया और आपने उसका बैकअप भी नहीं रखा। वैसे तो मैंने पहले ही आपको बताया था वो मल्टीपल जगह पे उसका बैकअप लेकर रखो, गूगल ड्राइव पे रखो, ठीक है। ऐसा तो मोस्टली बहुत कम होता है कि आपसे वो डिलीट हो जाता है, बिकॉज आप एडमिन होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके ऊपर, और आपको भी पता है कि एक ही बार डाउनलोड होता है, तो हम मल्टीपल जगह उसको कॉपी करके ही रखते हैं। बट चलो अभी आप ट्रेनिंग प्रैक्टिस सेशन में आपसे गलती से वो डिलीट हो गया, तो ऐसे मशीन्स को कैसे लॉग इन करना है, कैसे रिकवर करना है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज बिना की तो हम उसको लॉग इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि ये हम की लॉस सर्वर हम इसको बोलते हैं, जिसका की लॉस हो गया है, ठीक है, की लॉस सर्वर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक मशीन क्रिएट करना है न्यू की के साथ। यहाँ पे हम न्यू की क्रिएट करेंगे, न्यू की के साथ नया की होगा, नया पासवर्ड होगा, ऐसा समझते हैं, ठीक है। देन दोनों मशीन जो है ये एक ही एबिलिटी जोन में होनी चाहिए, ये एक रूल है। मेक श्योर कि 1 मशीन एंड 2 मशीन जो है ये दोनों एक ही एबिलिटी जोन में होनी चाहिए, मतलब एक ही डेटा सेंटर पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मशीन को डाउन करना है, शट डाउन करना है। कौन से मशीन को, जो की लॉस सर्वर है उसको शट डाउन करना है, स्टॉप करना है। इसके पास जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क यहां से डिटैच करके इस मशीन को अटैच करना है, नए मशीन को अटैच करना है। यहाँ पे हमने वो अटैच कर दिया, यहां से डिटैच किया, यहाँ पे हमने अटैच किया, ठीक है। अभी इसके पास भी एक खुद का हार्ड डिस्क है, ये येलो मतलब ये खुद का हार्ड डिस्क है, और ये जो रेड है उसका की लॉस सर्वर का हार्ड डिस्क है, ठीक है। येलो हार्ड डिस्क के अंदर न्यू की का सेटअप है। न्यू की कहाँ पे, येलो हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब नए सर्वर के अंदर, रिकवरी सर्वर पकड़ते हैं हम उसको, तो रिकवरी सर्वर के अंदर। तो हमें क्या करना है, इस हार्ड डिस्क से वो की को कॉपी कर लेना है इस हार्ड ड्राइव के अंदर, जो कि ये हार्ड ड्राइव किसका है, इस सर्वर का, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लो और फिर यहां से डिटैच करके फिर से इसको अटैच कर दो। तो हमने क्या कर दिया, जो की जहां पे स्टोर होता है पुराना की को हमने नए की से रिप्लेस कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क, ठीक है। अभी इस मशीन को अभी कौन सा की चाहिए, नया वाला की चाहिए, बिकॉज हमने यहां से उसको रिप्लेस कर दिया नए की के साथ। तो इस तरह से आप उस मशीन को क्या कर सकते हो, रिकवर। तो चलो प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम एक समझते हैं कि ये सर्वर जो है, चलो इसको नाम ही हम दे देते हैं एडिट करके की लॉस, मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इजी होगा, ठीक है। इसका भी नाम हमने बदल दिया, और इसका जो हार्ड ड्राइव होता है ना, हार्ड डिस्क का भी नेम बदल देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स में जाते हैं और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ की लॉस HDD, मतलब हार्ड डिस्क, ठीक है, ये वाला। जैसे कि एक नया मशीन क्रिएट करना है आपको, न्यू मशीन क्रिएट करना है, और एक ही एबिलिटी जोन में बनाना है। कौन सा एबिलिटी जोन, US ईस्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ पे मैं रिकवरी सर्वर इस तरह से नाम दे देता हूँ, रिकवरी सर्वर। लिनक्स मशीन एज इट इज, T2 मैक्रो एज इट, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना, भी न्यू पासवर्ड मतलब न्यू की बनाना है। तो मैं चलो नाम भी न्यू की ही दे देता हूँ, न्यू की, ठीक है। एंड देन क्रिएट, ये देखो ये डाउनलोड हो गया। ओके, न्यू की 1 नाम से आया, बिकॉज मेरे पास पहले से ही न्यू की होगा ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं न्यू की, नहीं इसको एज इट इज रहने देते हैं, और जो पुराना न्यू की है उसको डिलीट करते हैं। चलो मैं एक नया नाम दे देता हूँ, रिकवरी की, ठीक है, इस नाम से हम बना लेते हैं रिकवरी की। इसको हमने कर लिया डाउनलोड, ठीक है, रिकवरी की नाम से है ये। नेटवर्क को एडिट करना है, एक ही ऑलरेडी जोन में मशीन बनाना है, 1A के अंदर उसको बनाना है, ठीक है। देन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर दो, बाकी सेटिंग जो है वो सेम है। सिर्फ हमने क्या किया, नया मशीन बनाया और नया की बना लिया बस, बाकी एज इट इज। एंड देन लॉन्च इंस्टेंस, तो हमने एक न्यू मशीन क्रिएट कर लिया, और जो न्यू पासवर्ड के साथ, न्यू की के साथ है।
ठीक है, ये रिकवरी सर्वर बन रहा है। अभी ये जो की लॉस सर्वर है इसको सेलेक्ट करना है, इंस्टेंस स्टेट पे जाके उसको स्टॉप कर देना है। कौन से सर्वर को? जिसका की डिलीट हो गया हमसे। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप। ठीक है, स्टॉप हो गया सक्सेसफुली। फिर वॉल्यूम्स के अंदर जाना है। ये जो हार्ड ड्राइव है की लॉस सर्वर का, ये वाला जिसको हमने लेबल दिया, उसको सेलेक्ट करके एक्शन पे जाके इसको डिटैच कर देना है, मतलब उस मशीन से डिटैच करना है। ये हो गया डिटैच। अवेलेबल बता रहा है, मतलब वो इन यूज नहीं है, मतलब उस मशीन से हमने डिटैच कर दिया। और इसको अटैच कर देना है नए वाले मशीन्स को, रिकवरी सर्वर को। ये देखो रिकवरी सर्वर नाम लिखा है यहाँ पे, तो रनिंग मशीन को हमने अटैच कर दिया। रिकमेंडेड नेम पहला वाला सिलेक्ट कर लो। ठीक है, हार्ड डिस्क का नेम अटैच पे क्लिक कर दो। तो हमने इसको नए मशीन को अटैच कर दिया, रिकवरी सर्वर को। अभी हम रिकवरी सर्वर को लॉग इन करते, इसको सिलेक्ट करते, पब्लिक आईपी को कॉपी करते हैं। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करते हैं। रिकवरी सर्वर का जो की है वो डाउनलोड्स के अंदर है, तो इसीलिए मैं एक लेवल बैक आया और सीडी डाउनलोड्स के अंदर चला गया। ठीक है, एलएस कमांड से हम चेक, और ये बहुत सारा डेटा है मेरा, और यहाँ पे हमने वो रिकवरी की नाम से बना के रखा है कहाँ पे, तो ठीक है, आर 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 कहीं तो होगा। ठीक है, चेक करते हैं। SSH-I रिकवरी की। ठीक है, EC2 I चाहिए, की कहाँ पे आ गया। ठीक है, EC2-user @ और वो एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, ये रिकवरी सर्वर का एड्रेस है। आर यू श्योर? यस। क्या हुआ, परमिशन डिनाई क्यों? EC3 हो गया, मैंने 2 चाहिए था। ओके, यूजर का नेम गलत था। अच्छा ठीक है, तो ये देखो लॉग इन हो गया। sudo-is हम स्विच करते हैं रूट यूजर को। ठीक है, LSBLK से चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, और ये दूसरा हार्ड डिस्क है XVDB नाम से। ठीक है, अभी ये जो XVDB हार्ड डिस्क है, इसका जो ये पार्टीशन है, इसको हम कर देते हैं माउंट, अटैच करते हैं। माउंट किसको माउंट करना है? /dev XVDB1 को कहाँ पे? /mnt के अंदर टेम्परी माउंटिंग कर देते हैं। ओके, ये रॉन्ग फाइल सिस्टम बता रहा है, तो हमें एक काम करते हैं, मैं हार्ड डिस्क को माउंट करने, यहाँ पे एक ऑप्शन लगा देते, वो यूआईडी के साथ जा रहा है, तो नो UUID ऐसे करते हैं, विदाउट UUID हम माउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो -O का मतलब ऑप्शन होता है, और नो UUID मतलब विदाउट UUID नाम से ही मुझे माउंट करना है, ऐसा। ठीक है, अभी MNT के अंदर आप देखोगे ना, वो MNT के अंदर क्या है, वो पूरा हार्ड डिस्क है उस सर्वर का। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, CP-IV/होम के अंदर EC2 यूजर, इसका होम डायरेक्टरी के अंदर .ssh के अंदर authorize_key की नाम से फाइल होता है। ये हमारा वो की फाइल है, authorize_key नाम से होता है। इसको हमें कॉपी पेस्ट करना है कहाँ पे? MNT के अंदर। MNT मतलब वो हार्ड डिस्क। ठीक है, उसके अंदर होम, होम के अंदर EC2 यूजर, उसके अंदर .ssh किस नाम से? authorize_key नाम से। ये authorize_key इसका पुराना की है, इसके अंदर हम नए की इसके अंदर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, एंटर। रिप्लेस करना है ये, तो हमने नया की रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नया की हमने रिप्लेस कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, उसके परमिशन भी चेक कर लेता हूँ। /home EC2 user .ssh authorize_key, तो ठीक है ना, यूजर EC2 यूजर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिट कर लेते हैं। हमने वो क्या कर दिया, की को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी उसको हम अनमाउंट कर देते हैं, MNT मतलब उस हार्ड डिस्क को हमने डिटैच कर दिया। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। फिर हम आते हैं वॉल्यूम्स के अंदर, इस हार्ड डिस्क को उस सर्वर से डिटैच कर देते, फोर्स डिटैच, डिटैच।
अवेलेबल है मतलब डिटैच हो गया, सिलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है, अटैच करना है। किसको अटैच करना है? की लॉस सर्वर को। अपना अपना हार्ड डिस्क दे दो उसको, नाम दे दो ये वाला जो रिजर्व नेम था, एंड देन अटैच, रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो यूज में है, मतलब वो अटैच हो चुका है। इंस्टेंस के अंदर जाना है और जो रिकवरी सर्वर, की लॉस सर्वर, इसको सिलेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। ये देखो सक्सेसफुली स्टार्ट हो रहा है। अभी हम नए की से लॉग इन करके देखते हैं उसको। नए की से लॉग इन करते हैं। सबसे पहले मैं उसका आईपी कॉपी कर लेता हूँ। की लॉस सर्वर को सिलेक्ट करते हैं, इसका आईपी कॉपी कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, cd डॉट डॉट एक लेवल बैक, डाउनलोड्स का, सॉरी डाउनलोड्स, डाउनलोड का डी कैपिटल है, टैब, ssh हाइपन आई, की का नेम क्या था? न्यू की का रिकवरीज। ठीक है, न्यू की ना, अभी नए की से पासवर्ड लॉग इन करना है। EC2 डैश यूजर एट द रेट वो एड्रेस, एंटर। आर यू श्योर? यस। तो देखो हमने उस मशीन को कनेक्ट कर लिया नए की से। ये मशीन मतलब जिसका की लॉस हो गया था, मतलब इन शॉर्ट हमने की को बदल लिया। कभी आपने रूट का पासवर्ड ब्रेक किया होगा ना लिनक्स में, तो आप क्या करते हो? पहला वाला पासवर्ड थोड़ी पता है, तो आप नया पासवर्ड रिसेट करते हो। इसी तरह से हमने की को रिसेट कर दिया और मशीन को एक्सेस कर दिया। तो इस तरह से आपको, इन केस की डिलीट हो जाता है आपसे, तो ऐसा आप रिकवर करोगे। तो ये कि जिस जिस मशीन को आपने दिया था वो सारे मशीन पे सारा प्रैक्टिकल करना है। अभी तो हमारे केस में एक ही मशीन था। सपोज ये कि पुराना की जो था आपका मई 2020 से, वो आपने दो सरों को दिया होगा, तो दो सरों पे ये प्रैक्टिकल करना है आपको, मतलब सेम ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से आप की लॉस हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड को या फिर की को हमने रिकवर किया। ये जो सेटअप आपने बनाया था, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, दोनों मशीन्स जितने आपने बनाए थे सारे डिलीट कर दो। ये ट्रबल शूटिंग हमने देखा, इन केस की आपसे डिलीट हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उसके लिए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो, जिसका की लॉस हुआ उसको पहले बंद करो, उसका हार्ड डिस्क, हाँ नहीं, सबसे पहले आपको एक नया मशीन बनाओ सेम एवरी जोन में, नया की बनाओ उसके लिए। फिर जो मशीन का की लॉस हुआ उसको शट डाउन करो, उसका हार्ड डिस्क वहां से डिटैच करो और नए सर्वर को अटैच करो। अटैच एक फोल्डर में कर दो, कॉपी पेस्ट कर लो वो नया की एक लोकेशन पे, स्लैश होम के अंदर, EC2 यूजर के अंदर, .ssh के अंदर, ऑथराइज अंडरस्कोर की नाम से कॉपी पेस्ट कर दिया। वहां से उस हार्ड डिस्क को डिटैच करो, अपने अपने सर्वर को अटैच कर दो और मशीन्स को स्टार्ट करो, और SSH करते समय न्यू की से लॉग इन कर लो। इस तरह का ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो डैशबोर्ड में आते हैं, चेक करते, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ड डिस्क जो है ना वो एक बता रहा है। याद रखना है इस प्रैक्टिकल में, ये हार्ड डिस्क देखो टर्मिनेट हो गए तो भी हार्ड डिस्क गया नहीं है, तो ये हार्ड डिस्क डिलीट नहीं होगा। एक हार्ड डिस्क क्यों? बिकॉज हमने इसको डेटा अटैच किया ना दो बार, इसीलिए। तो इसको ध्यान से जाके डिलीट करना है, नहीं तो इसके थोड़े थोड़े चार्जेस आते रहेंगे आपको। फिर आपको अभी तक मैंने बताया ना, EC2 मशीन डिलीट किया तो रूट हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली डिलीट होता है, बट इस प्रैक्टिकल में नहीं होगा बिकॉज हमने उसको डिटैच कर दिया था, फिर अटैच किया, डिटैच किया। इसीलिए आपको वॉल्यूम्स में जाके, मतलब यहाँ पे जाके, यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो भी आप उसी विंडो में जाओगे और वहां से हार्ड डिस्क को डिलीट कर दोगे, तो 0 आने चाहिए। इंस्टेंस रनिंग यहाँ पे 0 है, बट यहाँ पे ये जो इंस्टेंस है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 1 घंटे के बाद चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिस्ट में रहेंगे 1 घंटे तक, 1 घंटे के बाद ये चले जाते हैं। रनिंग इंस्टेंस 0 होनी चाहिए। की का कोई टेंशन नहीं, ग्रुप का भी कोई टेंशन नहीं, सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज दो प्रैक्टिकल के इमेज क्रिएट करना, खुद का कस्टम इमेज कैसे बनाया जाता है, इमेज के थ्रू मल्टीपल मशीन्स बना सकते हो, एंड देन की लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है आपसे, आपके पास की नहीं है तो उसको रिकवर कैसे करना है। ठीक है।